Yeah, Sunil, go ahead. गुड मॉर्निंग गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कैसे आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी विद इन 1 आवर में। और वर्डप्रेस में वेबसाइट बना के आप मनी भी अर्न कर सकते हैं। और इसमें वेबसाइट बनाना उतना ही सिंपल है जितना फेसबुक को नेविगेट करना। अगर आपको फेसबुक चलाना आता है तो आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप बात करो तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना हम क्यों सीखें? वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई भी कोडिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साइट बनाना सीखने के लिए आजकल डिजिटली हर चीज हो रही है। सपोज आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना है तो आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चलाना चाह रहे हैं, उसमें आपको लैंडिंग पेज चाहिए तो आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप देखो कि इंडिया डिजिटल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी डिजिटल इंडिया का स्लोगन दिया है। यानी कि डिजिटल इंडिया, आप अपने कोई भी आपके पास आइटम्स हैं या आपका बिजनेस है, उसको आप डिजिटली सेल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। अब वेबसाइट तो हो गया, लेकिन वेबसाइट बनाना सीखना भी बहुत सिंपल है वर्डप्रेस में। आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है, वो चाह रहा है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वेबसाइट। तो वेबसाइट आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं जिसमें आपको कोई भी कोडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो यानी कि वर्डप्रेस आजकल अगर आपको किसी भी आइटम को सेल करने के लिए, तो आजकल वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिजिटलाइजेशन के लिए, जिससे आप मनी भी अर्न कर सकते हैं। तो जैसे सुनील ने यहाँ बताया कि आप मनी अर्न कर सकते हो, तो मनी अर्न करने के क्या क्या साधन है? आप देखो, आपको ब्लॉगिंग करके आप मनी अर्न कर सकते हो। आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐड देखोगे कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ। वो क्या करते हैं? वो सिंपली जाके एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बना लेते हैं। अगर उनकी स्किल्स की बात करो तो उन्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता होता, लेकिन उनके ब्लॉग देखो तो वो कितने अच्छे होते हैं। वो क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए, जो बेसिक ब्लॉगिंग साइट बनाने के लिए आपको कोडिंग आना की कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलो चलते हैं, आज हम आपको आगे कैसे वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के क्या कंपोनेंट्स हैं और वर्डप्रेस के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारा सुनील से जानते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के फीचर्स क्या हैं एंड इसके एडवांटेज क्या हैं, और हम वर्डप्रेस को कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस के फीचर्स, एडवांटेज एंड इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके। टुडे जैसे व्हाट इज अ वर्डप्रेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्डप्रेस में अगर आपको कोई कोडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस को हम एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, कि वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और जिसमें कंटेंट को आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली यहाँ पे जो सुनील आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि पहले से टेम्पलेट बने होते हैं, उनमें आप क्या करते हो, जो भी आपको दिखाना है, लिखना है, वो सिर्फ चेंज करते हो और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। सुनील, एम आई राइट? राइट, यस, या राइट। कंटेंट यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, जहाँ पे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक टुगेदर कर देते हैं, तो हमारा पेज ब्लॉग क्रिएट हो जाता है, जिसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिंपल हम ड्रैग एंड ड्रॉप या हम टैग करके अपने ब्लॉग या पेज को बना सकते हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को हम एज अ सीएमएस भी कहते हैं। और सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसमें हम आपको बताएंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, लाइक जो हम वर्डप्रेस को फॉलो करते हैं, यानी कि आपका कंटेंट को मैनेज करके उसे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका हो गया सीएमए। एंड एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट डिलीवरी,
जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, यानी कि जो CMA है वो CDA को यूज करता है। सपोज आपने कोई भी CMA बनाया हुआ है जिसको आपने प्रोड्यूस किया थर्ड पार्टी को, तो वो हो गया आपका कंटेंट डिलीवरी सर्विस, आपका कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, जिसको आपका कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक CMA लाइक वर्डप्रेस एंड CDA, जो हम थर्ड पार्टी जैसे आई फ्रेम में हम कोई भी, आपने देखा होगा गूगल मैप को हम कहीं भी शो करा सकते हैं, तो वो हो गया मेरा कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। वो मैंने डेवलप नहीं किया, मैंने उसको अपनी वेबसाइट पर शो किया, यानी एप्लीकेशन को मेरी साइट पर उन्होंने डिलीवर किया और मैंने उसको शो करा दिया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। जैसे कि हम पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ वर्डप्रेस के बारे में, तो सिंपल है कि इसमें वर्डप्रेस में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आप डायनामिक अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के। मैं आपको डेमो देके भी बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, कि आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं डायनामिकली। डायनामिकली मीन्स आपका कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो गया, यानी कि वर्डप्रेस के एडमिन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई भी अपना ब्लॉग पेज ऐड क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड फीचर है वर्डप्रेस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीम बेस। वर्डप्रेस इज अ थीम बेस which provide you option for various open source and premium design theme। यानी कि आपकी जो वेबसाइट होती है, आपकी वेबसाइट मेनली क्या होती है, डिजाइन। जितना आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील जितना बेटर होगा, जितनी वेबसाइट उतनी ही पॉपुलर होगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, डिजाइन पे। तो वर्डप्रेस किस पे वर्क करेगा, वो थीम बेस्ड वर्क करता है, यानी कि आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना रहे तो आप अपनी डिजाइन परचेज भी कर सकते हैं प्रीमियम थीम से, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है। आप कुछ अमाउंट उन्हें देके एक बहुत अच्छी थीम ले सकते हैं डिजाइन, जो कि आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील बहुत अच्छा देगा। तो वर्डप्रेस ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट बना ली तो आपका डिजाइन खराब दिख रहा है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको कंटेंट अगर आपने राइट किया हुआ है बट आपको अपनी थीम चेंज करनी है, तो सिंपली आप क्या करोगे, थीम चेंज कर दोगे। आपको अपना कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। थीम ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही बट आपने 10 दिन के बाद और ज्यादा लर्न किया, आपने कहा मैं इससे अच्छी थीम बना सकता हूँ, तो आप अपनी थीम बना के उसको फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। पुरानी वाली थीम को डीएक्टिवेट कीजिए, न्यू थीम को आप एक्टिवेट कीजिए, तो आपका सारा कंटेंट जो है वो न्यू थीम पे आ जाएगा। यानी कि आपकी वेबसाइट जो आपने न्यू थीम बनाई है, ऑब्वियसली बात है वो अच्छी बनाई होगी पहले से, तो आप अपनी इस वेबसाइट को बेटर 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 डे बाई डे कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा कि मुझे कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल अपनी डिजाइन बनाइए और उसको एक्टिवेट। तो यहाँ नेक्स्ट पे जो हम सुनील बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको समराइज करूंगा कि वर्डप्रेस में सुनील ये बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज क्या है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि भाई थीम तो कोई भी डाल दो, लेकिन ये कंटेंट को आपके मैनेज कर देगा। मैं कहने का मतलब कि अगर आपको 10 थीम चेंज करना है तो थीम चेंज करो, जो पीछे की चीजें हैं जिनमें कि एफर्ट लगता है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधे थीम अप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। सो आज yes, के डेट में लुक एंड फील होता है, जो दिखता है वही बिकता है। हर समय के हिसाब से आप चीजें चेंज कर सकते हो। ये अगर आप देखो तो ये वर्डप्रेस के अलावा जनरली ऐसा फीचर हर जगह नहीं मिलता, जहां बिना कोडिंग के आप पूरी के पूरी थीम को चेंज करो और कंटेंट को ना चेंज करना पड़े। तो ये वर्डप्रेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। या सुनील गो है। क्या और नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं वर्डप्रेस का। ओके, नेक्स्ट फीचर है वर्डप्रेस का प्लगइन एक्सटेंड। प्लगइन प्लगइन वर्डप्रेस का जो फीचर्स अवेलेबल है वो बहुत ही पावरफुल फीचर्स है वर्डप्रेस का। यानी कि हम वर्डप्रेस की रीड कह सकते हैं प्लगइन्स को। प्लगइन्स जो वर्डप्रेस में वर्क करता है वो उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करने का काम करता है। सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई है बट उसमें आपको कोई अपना एडिशनल मॉड्यूल ऐड करना है, लाइक आपको यूजर मॉड्यूल ऐड करना है,
या XYZ आपको यूजर में स्कूल मैनेजमेंट का ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको एक प्लगइन की फैसिलिटी देता है, जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं। अदर सिंपली इंस्टॉल कीजिए और उसको यूज कीजिए। इसमें आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल फीचर है वर्डप्रेस का। सेकंड है वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आजकल जो मेन आपकी साइट को पॉपुलर अगर आपको होना है, तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो वर्डप्रेस ये फीचर आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है और देता भी है। और जितनी भी आज वर्डप्रेस की वेबसाइट है, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे, तो अप्रोक्स 20 to 25% वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, उसका 80% रीजन एसईओ फ्रेंडली है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बहुत जल्दी रीड करता है, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ही मैनेजेबल तरीके से आपको सर्च इंजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड, मल्टी लैंग्वेज। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है, जैसे आपने इंग्लिश में वेबसाइट बनाई, आपको आपने अपनी वेबसाइट इंडिया के अंदर भी लॉन्च की हुई है, और सपोज आपने जर्मनी में भी लॉन्च की हुई है, या आपने चीन, जैसे चाइना है, वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज चलती है, वहाँ आपने लॉन्च की हुई है। इंडिया के अंदर आपने इंग्लिश और हिंदी भी चलती है, आप तमिल में जाओगे तो तमिल लैंग्वेज चलती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। तो वर्ड ये फीचर भी देता है कि आप अपने कलर्स कर सकते हो। देखो कि आपने कोई भी पेज बनाया, उसको आपने दो लैंग्वेज में रखा है, सपोज हिंदी और इंग्लिश, तो आप इंग्लिश का भी कंटेंट डाल दो, हिंदी का भी कंटेंट डाल दो, और वेबसाइट पे स्विच कर दो। तो वो क्या होगा, अगर किसी यूजर को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो क्या करेगा कि वो हिंदी वाली आपकी साइट पर जाएगा और अपना कंटेंट रिव्यू करेगा। तो वर्डप्रेस आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन फैसिलिटी भी देता है, जो कि आप जैसे आप लोकली मार्केट में जा रहे हैं या आप ग्लोबली मार्केट में जा रहे हैं, तो लैंग्वेज सबसे बड़ा आपका फैक्टर होता है। सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट डिजिटलाइजेशन में मैं गया हूँ, तो मुझे नहीं आती इंग्लिश, बट बहुत सारी वेबसाइट आपने देखा होगा गवर्नमेंट की हिंदी में भी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हम ज्यादातर लोग हिंदी जानते हैं, बट गवर्नमेंट क्या है कि सब लोग वेबसाइट पे आओ, डिजिटलाइजेशन करो, डिजिटलाइज करो, आप अपने घर से जो भी है काम, उसको आप इंटरनेट के थ्रू करो। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, जो इंग्लिश नहीं जानते वो सिंपल हिंदी में पढ़ के भी वो कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड फीचर है वर्डप्रेस का मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम। मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स आपकी वेबसाइट में इमेजेस होती हैं, आपका वीडियो होता है, ऑडियो होता है, उसको वर्डप्रेस बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज करता है। उसके लिए सेपरेट वो मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको देता है, सेम मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम भी देता है, जिसमें आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हो। वर्डप्रेस ऑटोमेटिक ही रिसाइज करता है। सपोज आपने 2 MB की आपने कोई भी इमेज अपलोड की है, बट आपने लिस्टिंग दिखा रखी है, तो वर्डप्रेस क्या करेगा, लिस्टिंग में आपकी उस इमेज को लाइट वेटेड बना देगा और आपकी लिस्टिंग में शो कर देगा। जब आप उसे व्यू करोगे, तो आपकी जो बड़ी वाली इमेज है उसे शो करा देगा, यानी कि लाइट वेटेड आपकी वेबसाइट पेज को बनाएगा कि वो जल्दी से अगर कोई यूजर उसको ओपन कर रहा है, तो वो क्विकली उसके सिस्टम में लोड हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट में अगर कंटेंट हल्का होगा, यानी कि अगर 2 MB की इमेज को उसने वन 1 MB की इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है इजीली उसकी लोड हो जाएगी वेबसाइट, और उसको सिंपल वो अगर 1 MB की इमेज को व्यू करके देखेगा, तो 2 MB में उसको कन्वर्ट दिखा देगा, क्योंकि वर्डप्रेस ऑलरेडी ये चीजें रखता है। तो ये यहाँ मीडिया पे जो मैनेजमेंट सिस्टम। सुनील कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अगर मैं समराइज करूं, कि ये सारी चीजें अगर हम दूसरे जगह पे बनाते हैं तो उनमें हमें मैनुअल कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन वर्डप्रेस के पास प्लगइन्स अवेलेबल है। वर्डप्रेस का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको पता है एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने के लिए। तीसरी चीज, अगर हमें लोकल लैंग्वेज में चीजें बनानी है उसके लिए भी वर्डप्रेस बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और मीडिया मैनेजमेंट का मतलब जो भी फाइल, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट है, उनको अगर अपलोड करना है तो आपको दुनिया भर की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका वो मीडिया मैनेजमेंट टूल यूज करो, आपका काम चुटकी में हो गया। सो अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें प्लग इन के थ्रू या जो
पहले से फीचर वर्डप्रेस में अवेलेबल है, उनसे सॉल्व हो जाती है। इसीलिए वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है और इसीलिए वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना बहुत आसान होता है। और इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि इस कोर्स में आप अगर 2 से 3 घंटे देते हो कंप्लीटली, तो आप 1 घंटे के अंदर साइट बना सकते हो डायनामिक, 10 मिनट के अंदर ब्लॉग लॉन्च कर सकते हो। या सुनील, गो अहेड। ओके ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के क्या क्या एडवांटेज? तो सबसे पहले वर्डप्रेस इज अ फ्री, बिल्कुल फ्री है। लाइक अगर आप कहीं से कोई वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो तो उसका ये नहीं है कि आपको कोई चार्ज पे करना होगा। जैसे अगर कोई आप पेड चीज परचेस करते हो, उसने कहा कि 1 मंथ के लिए फ्री हो, वो चार्ज देगा। तो वर्डप्रेस का ऐसा कुछ नहीं है, डाउनलोड कीजिए और अपनी वेबसाइट को लॉन्च कीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। डिजाइन थीम कस्टमाइजेशन इन वर्डप्रेस इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी कि सेकंड वर्डप्रेस का जो एडवांटेज है, जो मैंने आपको बताया, थीम मैनेजमेंट। यानी कि आप अपनी वेबसाइट की डिजाइन कभी भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वेबसाइट का। अगर आपकी वेबसाइट जितनी लुक एंड फील में अच्छी होगी, यूजर फ्रेंडली होगी, आपका यूजर उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट को नेविगेट करेगा। सेकंड है मैनेज यूजर विद डिफरेंट रोल एंड परमिशन। वर्डप्रेस क्या है, आपको यूजर रोल भी प्रोवाइड करता है। सपोज अगर आपका कोई बिजनेस है एंड आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं और आपने अपनी साइट वर्डप्रेस पे बनाई, तो आप चाहते हो कि आप हर एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट रोल प्रोवाइड करना चाहते हो कि ये मेरा एम्प्लॉय ब्लॉग डाले, ये मेरा एम्प्लॉय पेज ऐड करे, ये मेरा एम्प्लॉय एसईओ को हैंडल करे, इस टाइप का। लेकिन फिर आप क्या करोगे, अगर उन्हें मास्टर लॉगिन आप प्रोवाइड कराओगे, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी दूसरे एम्प्लॉय की कोई चीज चेंज कर दी और वो बाद में डिनाई करेगा ये मैंने गो अहेड, गो अहेड। नहीं किया, ये इसने किया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू आप उनका अकाउंट क्रिएट कीजिए और उनको रोल असाइन कीजिए कि ये मेरा वाला एम्प्लॉय एसईओ को हैंडल करेगा, ये मेरा एम्प्लॉय पेजेस बनाएगा, ये मेरा एम्प्लॉय ब्लॉग क्रिएट करेगा। इस टाइप से आप उनके रोल डिफाइन कर सकते हैं और उनके सेपरेट लॉगिन पासवर्ड होंगे, जो वो सिंपल अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी चीजों को हैंडल करें, ठीक है। सेकंड है वर्डप्रेस जो है वो वेब स्विंग एडिटर को प्रोवाइड करता है। यानी कि आप लाइक आपने देखा होगा वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इटालिक एडिटर होता है जो वर्डप्रेस आपको डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है कि आप सिंपल अपने ब्लॉग या पेज को डिजाइन कर सकते हैं, सिंपल लाइक अ वर्ड डॉक की तरह कि आप वर्ड डॉक में कुछ टाइप कर रहे हैं और उसमें डिजाइन आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वो बहुत सारे फीचर्स आपको देता है, अंडरलाइन करना है तो क्या करना है, कलर करना है, बैकग्राउंड करना है, इमेज लोड करनी है, सिंपल। इसमें कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, सिंपल जैसे आप डॉक में करते हैं वैसे ही वेब स्विंग एडिटर पर वापस। अब हमारा आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है वर्डप्रेस को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ कि वर्डप्रेस आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, एक wordpress.org है, दूसरा है wordpress.com। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि wordpress.org एंड wordpress.com ये दोनों क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस एक संस्था है जिन्होंने वर्डप्रेस को लॉन्च किया है। उन्होंने किया wordpress.org जब आपने प्रेफर किया कि अगर कोई भी यूजर अपना ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, wordpress.org से वर्डप्रेस को डाउनलोड करे और अपना खुद की वेबसाइट को वहां पे डेवलप कर सकता है। सेकंड, वर्डप्रेस ने एक और फीचर प्रोवाइड किया है wordpress.com, जिसमें क्या है कि आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, कोई सब डोमेन नहीं है, कोई डोमेन नहीं है, तो wordpress.com पे जाइए, आप वहां पे आप रजिस्टर कीजिए। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो वर्डप्रेस क्या करेगा, आपसे आपका डोमेन पूछेगा कि आप कोई एग्जिस्टिंग डोमेन को वहां पे लिंक करना चाहते हो या कोई अपना नया डोमेन आप परचेस करना चाहते हो। यहाँ पे डोमेन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोमेन या सब डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, लाइक www.google.com। आप गूगल को कैसे जानते हो, आप www.google.com जब ओपन करोगे तभी तो ओपन होगा वो।
यानी कि गूगल का एड्रेस हो गया, ऐसे ही एक आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा। जैसे wordpress.com, www.wordpress.com, ये क्या हुआ, वर्डप्रेस का एड्रेस हुआ ना, जहाँ पे आप वर्डप्रेस की इंफॉर्मेशन या उसकी साइट पे नेविगेट कर सकते हो, उसके क्या फीचर्स हैं, वो क्या फीचर प्रोवाइड करा रहा है अपने यूजर्स को, या उसके आपको बेनिफिट लेने हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको वर्डप्रेस.com की साइट पे जाना होगा। यानी कि वर्डप्रेस आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है, अगर नहीं है तो वो आपको डोमेन परचेज करने की भी फैसिलिटी देता है कि आप डोमेन परचेज कीजिए। तो उसका क्या होगा, वर्डप्रेस आपसे कुछ चार्ज पे करता है, चार्ज लेता है। लाइक आपने कहा 100 रुपये मुझे मंथली दीजिए और ये आपका डोमेन आप खरीद लीजिए और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कीजिए। वेबसाइट सेम होगी, जो आपने wordpress.org से वर्डप्रेस डाउनलोड किया है उसका पैनल, और सेम wordpress.com पे आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका दोनों का सेम होगा। बट यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि wordpress.com पे अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी आप अपना प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और wordpress.org पे आप क्या करेंगे, अपना खुद का प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी थीम भी मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो wordpress.org से हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस अगर आप देखो तो वीडियो में बस इतना ही। कवर कर नेक्स्ट दिया है, सुनील ने सब कुछ कवर कर दिया है। थोड़ी सी वॉइस की क्वालिटी का इशू आ रहा था, तो इसलिए मैं समझ से ये सारे पॉइंट हैं, आप लोग अपने इन पे देख सकते हो। मेन चार पॉइंट हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर wordpress.org में आप जाते हो तो आप अपने प्लगइन बना सकते हो, लेकिन अगर .com पे जाओगे तो नहीं बना पाओगे। ये org का एडवांटेज है, .com का डिसएडवांटेज। यहाँ पे आप URL भी कस्टम यूज कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे, wordpress.org पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ wordpress.com पे, तो आपको फ्री प्लान्स में ही सब डोमेन मिलेंगे, और अगर अदरवाइज आपको पे जाना, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट क्यों यूज करनी चाहिए, फंडामेंटल्स क्या है उसके, कितना इजी है यूज करना, 5 मिनट के अंदर आप ब्लॉग लॉन्च कर सकते हो, विद इन 1 आवर के अंदर आप न्यू वेबसाइट डायनेमिक लॉन्च कर सकते हो, और 15 से 20 मिनट में आप स्टैटिक वेबसाइट वर्डप्रेस में लॉन्च कर सकते हो। तो इससे फास्ट वेबसाइट आप कहीं भी नहीं लॉन्च कर सकते हो, इसीलिए हमने वर्डप्रेस का सेशन लिया। थैंक्स सुनील। थैंक्स। थैंक्स।